नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आपको की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप रेगुलर बेसिस पे आपकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी SCPT की परीक्षा होने वाली 18 सितंबर को, उसकी आज की देखिए, आज से इकोनॉमी की आज की पहली क्लास होने वाली है। तो इकोनॉमी की क्लास से आप जुड़ जाइए। उस जुड़ने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं। इसमें आपके आज के दो टॉपिक होने वाले, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजना एवं योजनाएं। जो आपका दूसरा टॉपिक है योजनाएं है। आपका पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसका ए राइट कीजिए। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या हो जाता है आपका, बताने की कोशिश कीजिए। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। आपका आइडिया है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होते हैं उनका जो सह अस्तित्व होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग सी राइट कर लीजिए, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी आपका दिएगा वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है, तो जो आर्थिक दृष्टि से आपका जो भारत देश है वो कैसा है, विकसित है, विकासशील है, अविकसित है या अर्ध विकसित राष्ट्र है। तो आर्थिक दृष्टि से आपका जो भारत है वो विकासशील देश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग बी राइट करिए। जो भी विकासशील दिया गया है आपका राइट हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से आपका भारत विकासशील देश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर है, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था, बताएं कोशिश कीजिए। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, एम विश्वेश्वरैया ने, या पन्ना लाल अग्रवाल ने, या एम एन राय ने। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग बी राइट करिए। जो आर्थिक नियोजन का प्रथम प्रयास आपका एम विश्वेश्वरैया, इसका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धारता उन्मूलन, उपरोक्त में से सभी। भारत में जो योजना निर्माण का उद्देश्य होता है उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धारता उन्मूलन। ऑप्शन जो डी दिया गया आपको उपरोक्त में से सभी के सभी राइट हो जाएंगे भारतीय भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, जबकि पंचवर्षीय योजना होती है वो बनाने की मतलब अभी नहीं, अभी तो खत्म हो गई है। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या ग्राम पंचायत। पंचवर्षीय योजना बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो योजना आयोग की जिम्मेदारी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग डी राइट कर, सॉरी सी राइट कर लीजिए। जो योजना आयोग थी ये आपकी पंचवर्षीय योजना की बनाने की जिम्मेदारी इसकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां जो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग का स्थापना आपका कब हुआ था। योजना आयोग का स्थापना आपका 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को आपका योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर का आप हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या उपयुक्त में से सभी। पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप होता है उसे कौन अनुमोदित करता है,
तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है वो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप होता है, उसको अनुमोदित करता है। तो ऑप्शन पर इसका आप लोग का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिए गए। 9th नंबर है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। सही है, किसके द्वारा जो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, या संविधान के प्रावधान द्वारा? भारत में योजना आयोग की स्थापना आपके किसके द्वारा की गई थी? केंद्रीय मंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग री राइट कर लीजिए। केंद्रीय मंडल के प्रस्ताव के द्वारा आपकी योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग का राइट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना आयोग का उपाध्यक्ष? राष्ट्रीय विकास परिषद का आपको पूछा है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री होते हैं आपके, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब शुरू की गई थी? बताइए। 1 अप्रैल 1951, या 1 मई 1951, या 1 जून 1952, या 1 जून 1953? 1 अप्रैल 1951 आप लोग याद रखिएगा। जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसी के साथ देखते हैं। 12th नंबर क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य बल आपका किस पर था? कृषि पर, उद्योग पर, पर्यटन पर, या गरीबी हटाओ पर? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य बल आपका था कृषि पर। आपका राइट आंसर जो कृषि था, इस पर आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के किस मॉडल पर आधारित है? बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो विकास के किस मॉडल पर आधारित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आपका विकास का मॉडल था, ये आपका कृषि हालोनविस पे के मॉडल पर आधारित था। तो ऑप्शन में इसका आप लोग डिसाइड कीजिए, कृषि महालनोबिस। ठीक है, राइट आंसर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास का मॉडल था इस पर आधारित था। ऑप्शन नंबर डी आपका पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का आपका गठन पूछा है कब किया गया, तो बताने की कोशिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 1952 में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका 1952 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, या ये सभी? तो किस इस्पात कारखाने की स्थापना आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आपका राइट आंसर क्या होगा इसका बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा ये सभी। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जो इस्पात कारखाने हैं इनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर आपका क्या पूछेगा? भारत में योजना अवकाश था, प्लानिंग हॉलीडे शायद। बताइए, भारत में योजना अवकाश था तो कब हुआ था भारत में योजना अवकाश? 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, या 1971 में बंग, बंग, बांग्लादेश की स्वतः के बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत में योजना अवकाश आपका 1966 में जो सूखा पड़ा था उसके बाद हुआ था। तो ऑप्शन इसका आप ऐड कर लीजिए। 1966 के सूखे के बाद आपके भारत में योजना अवकाश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है? गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? बताइए। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? चौथी, पांचवी, सातवीं, या इनमें से कोई नहीं?
पांचवी पंचवर्षीय योजना के जो हुआ था उसमें आपका गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग बी ऐड कर लीजिए, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता निर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था आपका पांचवी वर्ष। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था, बताइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित की गई थी? 7%, 7.5%, 8% या 8.5%? सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 8%, राइट आंसर। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका 8% वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। 19वां नंबर है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी अवधि पूछा आपका, बताइए तो इसकी अवधि क्या थी? 12वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 2012 से 2005 थी, और इसको आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपकी कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई। 2012 से 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 20वां नंबर है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? सही है, कितना प्रतिशत आपका, कितना प्रतिशत आपका क्या दिएगा, वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? 8.2%, 8.5%, 9% या 9.5%? तो 8.2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 8.2% है आपका वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपकी योजनाएं हैं, अगला टॉपिक योजनाएं जो दिया गया है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट को, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आपकी कब प्रारंभ हुई थी? 15 अगस्त 2005, 20 जनवरी 2007, 11 मार्च 2000 को, या 2 फरवरी 2006 को? सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आपकी कब प्रारंभ हुई थी? 2 फरवरी 2006 को, राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 2006 को आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई थी, बताइए। प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका पूछा गया तो कब प्रारंभ की गई थी? तो अगस्त 2014 को। ठीक है, अगस्त 2014 को आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई, याद रखिएगा। ठीक है, अगस्त में 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, बताइए। जो आयुष्मान भारत योजना है वो पूछा आपका किससे संबंधित है? शिक्षा, रोजगार, ऋण या स्वास्थ्य? तो आपका संबंधित हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये जो दिया गया है राइट होगा, स्वास्थ्य। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? सही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? जनवरी 2016, जनवरी 2015, अप्रैल 2016 या अप्रैल 2015? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी कब लागू की गई? राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2016 को। ठीक है, और इसका ए राइट कर, जनवरी 2016 को आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी। यहाँ पे आपके दो टॉपिक खत्म हो गए इकोनॉमिक्स की पहली क्लास में। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। अब इसकी ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे जो पीटी पर अच्छे पीटी परीक्षा होने वाली अल्ट्रा सितंबर उसकी तैयारी कराए जा रहे हैं अपने कोई टॉपिक। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।